सबसे पहले आपको राष्ट्रीय युवा संसद कार्यक्रम में लिए चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संबोधित कर रहे हैं, सुनिएगा। आप देख लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में जितने भी विकसित देश हैं, उस विकसित देश को आगे बढ़ाने में भी किसी का योगदान है तो भारत के नौजवान। मैं तो दंग रह जाता हूं कि जब दुनिया के उन विकसित देशों में जाता हूं तो मैं देखता हूं कि वहां आईटी के सेक्टर में सबसे ज्यादा योगदान है तो भारत के नौजवानों का है। मेडल में सबसे बड़ा योगदान है तो भारत के नौजवानों का। चार्टेड अकाउंटेंट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर परिवर्तन करना, वहां के इकोनॉमी सेक्टर में परिवर्तन करना, मैनेजमेंट के, तो भारत के। दुनिया की बड़ी कंपनियों में अगर बदलाव लाया है तो भारत के नौजवानों के मैनेजमेंट के कारण बदलाव लाया है। तो उनका सोच, उनका सामर्थ्य, उनकी ऊर्जा, उनकी चेतना हमेशा नए बदलाव के दृष्टिकोण की ओर होती है। और इसलिए 21वीं सदी भारत की है, 21वीं सदी हमारे नौजवानों की है। जब हम 25 साल का भारत देखते हैं तो हमें लगता है दुनिया में इन्हीं नौजवानों की ताकत और नेतृत्व क्षमता के कारण हम नेतृत्व करें। मैं आप सबको इस मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके टैलेंट को मुझे भरोसा है, इस भारत की टैलेंट, इस युवा शक्ति, उसकी ऊर्जा, उसका सोच, उसका चिंतन, उसका विचारशील, उसकी नई इनोवेशन की क्षमता निश्चित रूप से भारत में बदलाव लाएगा, लेकिन दुनिया के अंदर भी बदलाव हमारा नौजवान लाएगा। और हम सब मेरा भारत, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। इस विरासत को सजोते हुए नए आधुनिकता के साथ हम यहाँ से जाएंगे। ये संसद भवन, ये संविधान सदन हमारे लोकतंत्र की एक ऐसी नींव है जिसपे हमारे हजारों बलिदानों के आधार पर ये लोकतंत्र लिखा है। लेकिन आज हम कह सकते हैं भारत का संविधान आज भी दुनिया के लिए मार्गदर्शन है। आज भी भारत का लोकतंत्र कितना सशक्त, मजबूत है कि 18 साल का नौजवान जब मतदान देने जाता है तो कहता है मेरे भारत के लिए, मेरे देश के लिए मतदान करने जा रहा हूं, सोच चिंतन के साथ। और इस 75 साल की लोकतंत्र की लंबी यात्रा में हमने लोकतंत्र को सशक्त किया है, मजबूत किया है। इतनी सारी विविधताएं वाला देश को जोड़ने का काम हमारी लोकतंत्र ने किया है, क्योंकि हमें विरासत में भी लोकतंत्र था और आज भी हम लोकतंत्र हैं, क्योंकि विरासत में हमारी संस्कृति लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की संस्कृति थी। इस कारण दुनिया के अंदर लोकतंत्र के वाले उन देशों के अंदर कुछ न कुछ समय में परिवर्तन हुआ होगा, लेकिन भारत में पंचायत से लेकर दिल्ली की संसद तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से शासन पद्धति चलती है। और इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शासन पद्धति ने ही भारत में नया बदलाव किया है। आवश्यकता अनुसार नए कानून बने जो हमारी सांस्कृतिक विरासत समय समय पर हमारी क्षीण होती गई थी, उस सांस्कृतिक विरासत को हमने पुनर्जीवित किया है। ऐसे बहुत सारे काम संसद के अंदर इस बात पारित हुए हैं। हमारी नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो हम वर्षों से सोच रहे थे कि संसद में भी, विधानसभाओं में भी हमारी सक्रिय भागीदारी हो, नीतियों के अंदर, कार्यक्रमों के अंदर, कानून बनाने में भागीदारी हो। निश्चित रूप से अगली बार जो संसद की 18वीं संसद होगी तो हमारी नौजवान महिलाओं को हम संसद में देखेंगे, जो नए भारत का, नए भविष्य का निर्माण करने में लोकतंत्र के माध्यम से योगदान देगी। आप सबको इस संविधान सदन में पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आप यहाँ से नई प्रेरणा लेकर जाएंगे, नई ऊर्जा लेकर जाएंगे और अपने नौजवान साथियों को और प्रेरित करेंगे। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमारी नेतृत्व क्षमता ऐसी अद्भुत होनी चाहिए कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में हम उनको नया नेतृत्व दें। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद।